11 बजने वाले हैं, अब कह लगने वाले हैं। कर देखना है कॉमेडी रिमांड, ट्यून करो पब्लिक डिमांड। सबका ही कॉमेडी रिमांड, देखो पब्लिक डिमांड। वेलकम टू पब्लिक डिमांड। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहसिन अब्बास सदर के है जोहा तौकीर, वो है फलक बर्ड। मैं हूँ मोहब्बत का गुरु, बल्कि गुरु मांगेट किंग खान। ओए किंग हथियार नहीं ते डूम किसे दा यार नहीं। भाई चौधरी मोहसिन कांग्रेचुलेशन मी। एक्सक्यूज मी, सॉरी। कांग्रेचुलेशन मी। आई थिंक वो कंग्रेचुलेट मी कहना चाह रहे हैं। ओह ओके ओके, बट व्हाई? क्योंकि चौधरी बुलंद बख्त फिल्म्स बॉलीवुड की चूल्हे हिलाने जा रहा है। ओके। चौधरी बुलंद बख्त ने किंग खान को जर खरीद गुलाम मेरा लगे इनको हायर भी कर लिया है और 11 फिल्मों की डील भी कर ली। अच्छा, ओ फिर ठीक है। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, लेकिन उधार बार बार मांगते हैं। बहुत अच्छे। मुझे एक बात बताएं, ये शाहरुख खान है? हाँ? जी। ये तो एमसी प्राइमरी स्कूल के भाई शकरकंदी नहीं लगाता? यार वो मेरा साइड बिजनेस है यार। इतना गरीब शाहरुख खान। हाय हाय। आपको पता भी है कि शाहरुख खान 2023 में 2500 करोड़ कमाने वाले इकलौते इंडियन बन गए। और ये शाहरुख खान तो साल का 2500 भी नहीं कमाता होगा। अरे सेनियोरिटा, दरअसल आज हम बगैर मेकअप के आ गए ना तो थोड़े गरीब लग रहे हैं, वरना असल में हम ही हैं किंग खान। किंग खान, आपको देखकर कहीं गौरी खान का असली किंग खान से दिल ना उठ जाए। जी। अगर तुम गौरी खान को बगैर मेकअप के देख लोगे ना तो मेरे पाँव धो धो के पियोगे। और किंग खान, और जो पाँव तुमने कभी खुद नहीं धोए वो चौधरी मोहसिन की धोए। इससे पहले कि मैं किंग खान को यहाँ रख के टच कर दूं, मेहमान को सद लो, इंसान मर रहा है। अरे वही अपने आप को इंसान बोल रहा है। जोक ऑफ द डे। और न्योले खान सिर्फ इंसान ही नहीं, इंसान की तरक्की याफ्ता खुशहाल शक्ल। अगर ये खुशहाल है ना तो इंसान की अजमत को झोपड़पट्टी सही है। तो दोस्तों, भाइयों बुजुर्गों, आज का पब्लिक डिमांड इस वजह से भी खास होने जा रहा है क्योंकि आज जो मेहमान तशरीफ ला रही हैं पब्लिक डिमांड पे, उनका मैं खुद बजाते खुद मुंतजिर हूं कई महीनों से, और फाइनली आज मेरी उनसे मुलाकात होने जा रही है। तो दोस्तों, ये जो घराना है ना, इसका मैं ही नहीं, यही नहीं, यही नहीं, वही नहीं, वो भी नहीं, पूरा पाकिस्तान पर स्टार है। ये घराना है टैलेंट का पेंटागन। तशरीफ लाती हैं द वन एंड द ओनली अस्मा अब्बास साहिबा। नहीं, मैं बारी जावा। मां सदके ते प्यो बारी। मेरा म्यूजिकल बच्चा। मैं सदके जाऊं। देख कर तुमको यकीन होता है, हाय हाय, कोई इतना भी हंसी होता है। कोई बात नहीं, माओ को भी बच्चे इस तरह कहते हैं। वेलकम टू पब्लिक डिमांड। थैंक यू सो मच। मखासमा जी, भाई मन्निया मोहसिन तो हो गए थोड़ा बच्चा आए थोड़ा हानी ते देखो थोड़े तो भी 150 साल बड़ा शाहरुख खान भी आया है। भाई ये तो मेरा बचपन का दोस्त है। शकील ने पहला प्ले जो किया था उसमें हीरोइन थी। क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं 150 साल का हूँ ना, अगले साल तेरी पूरी फैमिली को डसूंगा मैं, समझो। और बात यह है मोहसिन जनाब, अस्मा जब छोटी सी थी ना, गोल मटोल से थी, घुंघराले बाल, बालों में चरस छुपा के ले जा सकती थी। क्या बात कर रहे हैं आप शाहरुख खान? प्यारी, इतनी प्यारी कि नजर हटती नहीं थी जमाने की, बस जो देखता था देखते ही रह जाता था। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे, नजारे हम क्या देखे। सारियां बुलावा मैं ही ले लिया। मैं तो हो गया ना, तो बच्चा तो ए हो गया ना, तो कट्टा, बल्कि उल्लू का कट्टा। अस्मा जी,
बुशरा आपा दहाइयों से हिट हैं, आप भी कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं, बेटा कॉन्सर्ट्स कर रहा है, ज़ारा जी असद जी छाए हुए हैं, फिर भी बिजली दा बिल कमेटी पाक नहीं देंगे तुसी। हाय ना पूछो है की कह देता I है। swear। बस समझो कि इसके ऊपर ना तलाक ही होने वाली है ओहो इस बिजली के बिल की I वजह से। swear। खुदा की कसम मेरे मियाँ सारा दिन बत्तियां बंद करते हैं, मैं कहती हूँ प्लीज थोड़ी सी जला दे, कहते हैं आपको पता नहीं है इतने यूनिट चल गए। हमारी सिर्फ मोहब्बत के ही रह गई अब, यूनिटों पे गैस पे यही गुफ्तगू है बस। बस कोई और बात नहीं है। रोमांस कहाँ गया? कोई रोमांस नहीं है, यही रोमांस है। खा गई बिजली, खा गई बिजली, खा गई गैस। अच्छा आखिरी बार कसम खा के बताए, मेरी कसम ही खा लो, आखिरी बारी गैस ते पक्किया पराठा कदों खादा सीगा? ले गैस तो मैं वो लेके आई बाजी, मैं क्या जाके वो लेके आनी है जो चूल्हा नहीं जो आजकल वो चल रहा है, नहीं वो जो बिजली वाला है वो भी चला सकती है, उस पे 1000 यूनिट आती है तो पता नहीं की वो भी ओदी फोटो देखते रहनी है कि जान ले सही बात है। मैं भी सोचा सी कि मैं वो ले आई तो मेरे मियां ने कहा क्या बक्से में सुना नहीं देखा बीवी आई है, खुश हुए वो, खुश नहीं उनको दुगड़ पै गए, हाय की कहते दंदल पै गए, कहने लगे ऐ की तू ले आई है, मैं क्या ये तो वो चलता है ना ये हॉट प्लेट, ये हॉट प्लेट है, कहते नहीं 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 ये नहीं चलानी 1000 वॉट्स लेते हैं। अच्छा जी इन्वर्टर, ओके सुना इन्वर्टर गर्म हवा देता है, ओके पर सुना नहीं 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 ये नहीं हो सकता, इन्वर्टर नहीं चला सकते, उसके ऊपर फौरन वो 1 2 3 4 शुरू हो जाते हैं, हर वेले बेचारा बाहर लग रहा है गेट दे गोल इतने यूनिट हो गए, इतने यूनिट हो गए, अल्लाह दी कसम कोई जिंदगी च रहा ही नहीं। व्हाट इज गोइंग ऑन? सवेरे सवेरे बच्चे पिट रहे होते हैं, अहमद यार बाबा क्या करते हैं यार गैस, कहते हैं वो आने वाला है अभी चेक करने के लिए वो उसने मीटर रीडर ने कहा है अगर इतने हो गए तो 30,000 बिल आएगा। वो बैठे ने सवेरे शाम ऐसे गिनतकारी पे ने बेचारे, शाम हो गई रीडर ना आया बगैर कम के साडा बुरा हाल के या अल्लाह सी की करांगे। अहमद यार ये कोई तरीका है, मेरा जुम्मा रह गया आज, बाबा की वजह से मेरा जुम्मा रह गया। मैं क्या बाबा की वजह से नहीं रह गया, और अल्लाह दी कसम मैं सवेरे गर्म पानी डब्बे च करा के वजू करनी है ते मुंह धोनी आ क्योंकि पानी नहीं आंदा। यस किने चलाइए एग्जैक्ट। हाय हाय बिजली दा बिल चीखा ते कढांदे ही नहीं, लेकिन असमा जी ने जेड़ी बिल्ला ते रोशनी पाई है दिल चीखो पुकार कर रहे हैं क्या बिल बिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान बिल बिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। बल्कि ये गाओ, क्या गाओ? ना बिजली है ना पानी फिर भी दिल है पाकिस्तानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। अल्लाह दी कसम जो अमरीका गई हुणे ते फिर भी यही याद आया कि किथे ने वो मक्खियां किथे वो बिल ते जो मैं बैठी हां जहाज दे विच पाकिस्तानी इंज मक्खी आई इत्थे मैं क्या मैं सदके जावा बह जा 100 बह जा तेरे ठीक रही आहो तू किथे सी तू नजर नहीं आई ते बिल इत्थे आई है ते आंदे खैर उथे जड़ा वक्त गुजार ले इत्थे आंदे अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है पक्का बंद कर काश मैं वो मक्खी होता और असमा जी के नाक पे बैठता। पुत्र मैं शू करके इंज सुट दे क्यों तुमने असमा जी के नाम के बैठ के उनका पट्ठा बैठाना था? ओ यार पट्ठा भी बह जावे या सुट भी देन, ये उन्होंने पुत्र कहता है ना। बेटा अब तो आदत सी हो गई ऐसे जीने की, पुत्री कह देनी है पुत्र अपने खावंद भी कह देनी बेटा क्योंकि हर ड्रामे में बेटा माँ बेटा ते हुन ते आदत ही नहीं रही जान जून कहने दी। चौधरी असमा जी मैंने सोच लिया कि मैंने आप पर फिल्म बनानी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। किस बात की सजा दे रहे हैं आप उनको? अरे पीटीआई से ताल्लुक निकल आया उनका क्या? असमा जी का पीटीआई से नहीं बल्कि पीटीएम से ताल्लुक निकला है। पीटीएम क्या है? पाकिस्तान तहरीके मोहब्बत। दूर फिटे मुंह। अरे चौधरी मुझे लगता है कि तू एक दिन शहीद मोहब्बत बनेगा और कुत्ते की मौत मरेगा। मैं असमा जी की मोहब्बत में मार के अमर होना चाहता हूँ। वाह चौधरी, आने वाली नस्लें रोमियो कैस और तलाल चौधरी को भूल के खावर मानेका और चौधरी बुलंद बख्त को याद करें। भाई बहुत अच्छे। खलोजा में तन्नू मोए लब दी दूर दूर फटे। मैंने जुतियां ही खानी है। असमा जी प्लीज बताएं ना आप क्यों नहीं इतने खड़ा रह किसी हम चांड भी मार सकते हैं। असमा जी प्लीज क्यों आप चौधरी और असमा की प्रेम कहानी में मेंगने डाल रही हैं? चौधरी
इस आर्की के सामने तुम्हारी मोहब्बत का दावा ऐसा ही है जैसे आइंस्टाइन के सामने सेबे वाले बम का मौजूद खड़ा कर दिया जाए। चौधरी की मोहब्बत का दावा ऐसे ही है कि जैसे नून लीग का 2/3 की अक्सरियत से जीतने का दावा। नून लीग का 2/3 अक्सरियत का ऐसे दावा है जैसे महक मलक का नान नफके का दावा। अस्मा जी, आपकी आमद पर मैंने गंदला दा साग ते मक्खन मकई ओदे कोल बह के आए हाय हाय माइये लिखे ने कुछ ऐसा डबो डबो के। इजाजत है? बिल्कुल 100 बारी। ओ अज मेहमान खास आए है, अज मेहमान खास आए, पब्लिक डिमांड ते अज है, देखो असमा पास आई, ओए देखो असमा पास आई, भाई सारा जग दीवाना है, मैं भी हाँ सारा जग दीवाना है, भाई फन दी दुनिया बिच है, मोतबर कराना पर कराना। सुन के भाई ओ पहला मैच तो टॉस होवे हैना जी, भाई पहला मैच तो टॉस होवे, भाई अम्मी करे प्राउड जती है, ज़ारा नूर अब्बास होवे, सारा नूर अब्बास होवे। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अस्मा जी, इससे पहले के लोग कॉर्नर मीटिंग समझ के यहाँ पे छापा पड़वा दें, यहाँ बैठते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्मा अब्बास साहिबा। अस्मा आपा माशाल्लाह से सभी काम कर रहे हैं आपके घर में, है ना? लोगों को ये गुमान तो नहीं होता कि किड्डी महंगाई होगी, बेचारे सारे नहीं काम करना पैंदा। सारे अपने अपने घर काम कर रहे हैं, मेरे घर तो कोई नहीं करता पिया। अच्छा, ज़ारा अपने घर कर रही है, बुशरा आप अपने घर कर रही है, मेरा तो एक बच्चा मासूमना है जो बेचारा सिंगर है, एक्टर भी है थोड़ा सा, पर कमांदा कुछ नहीं हुआ इस काम तो। अस्मा आपा, पहले तो मैं आपको दाद दूं, स्टैंड अप गर्ल में आपकी और ज़ारा की इतनी अच्छी एक्टिंग है, मतलब माइंड ब्लोइंग। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि आपके किरदार को पहली ही किस्त में कैंसर करा के मार दिया। मतलब क्या आपकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अच्छी पीआर नहीं थी? भाई काशिफ निसार साहब जो हैं वो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं और मैं उनकी बड़ी फ़ैन हूँ, और वो मुझे थोड़ा सा पसंद करते हैं। इस तरह की जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो मुझे बुला लेते हैं, मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात है। इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन करता चलूँ कि सुहेल अहमद साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा और मैं उसको कोट कर रहा हूँ कि उनका फरमाना ये था कि वो आपकी तारीफ कर रहे थे, वो ज़ारा जी की तारीफ कर रहे थे, मैं उनकी तारीफ कर रहा था, आप सबकी तारीफ कर रहा था, और उसमें जो जुमला काबिल गौर है वो ये है कि इस घराने में सबसे अच्छी और बढ़िया अदाकारा अस्मा अब्बास हैं और बुशरा अंसारी भी अच्छी आर्टिस्ट हैं। ये जुमला था सुहेल अहमद साहब का। तालियां बच्चों। बात ये है कि वो उनकी मोहब्बत, उनका प्यार है और उनकी नज़र है। वाह। कि उन्होंने शायद वो जो सीन मैं आपको बता रही हूँ ना, उस वक्त सुहेल साहब सामने बैठे थे और वो जब सीन खत्म हुआ तो वो रो रहे थे, तो मेरे लिए यही बड़ी बात है कि वो उनकी आंखों में आंसू। और काशिफ निसार साहब जो है वो किसी की आराम से तारीफ नहीं करते, वो बड़ा और तरह का बंदा है। वैसे मैं जोहा के सवाल में थोड़ी सी तरमीम करता चलूं कि जिस मुल्क में सियासत और सहाफत में इद्दत ना पूरी होने की बातें हो रही हैं, वहां पे आपने 2 घड़ी ना निकाली, 1 किस्त ना निकाली और आप चली गई कूच कर गई। मुद्दत तो पूरी करती। मैंने इद्दत पूरी की थी। आए मैं सब समझी जे इद्दत पूरी हो गई तो मैं हाजिर हो जावा। हाथ दी चपेड़ पवेगी तो सब याद समझ आ जाएगी। मतलब एक तो पड़ोले जदा मुंह है तो मेनू थप्पड़ से डर नहीं लगता अस्मा चौधरी, ओहो फ्लाइंग किक से लगता है। एडे बड़े बॉल में किक भी नहीं मार सकती। एडा बड़ा बॉल इतने की वर्ल्ड कप में गया। नहीं नहीं, तुम्हारे पेट पे ही तो वर्ल्ड कप होता है। अस्मा आपका एक ड्रामा था नानी,
अब ये नानी कौन सी वाली थी? वो नानी कि जिन्होंने कहा था कि मेरी तो लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर वो वाली नानी के जिसके तावीज से उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब बने थे? और नानी जान कहा करती थी क्या कि अगर बच्चे का पेट सख्त हो ना तो उसे ग्राइप वाटर पिलाना चाहिए। एक तो मैं वो नानी नहीं हूँ, वो वाली। ओके ओके, वो वाली नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरा जो पर्स है वो मतलब होएगा कि 2-1.5 रुपए का, इससे ज्यादा मैं नहीं लेती वैसे। चलो खैर, नानी तो मैं वैसे ही बनने वाली हूँ, बड़ी खुशी की बात है नानी माशाल्लाह। लेकिन मुबारक हो, जश्न का इंतजाम किया जाए। जब मैं एक बात बताऊंगी बेटा, क्योंकि इस ड्रामे का नाम नानी नहीं था, नन्नी था। बड़े आए शो करने वाले, कंड लुआती जे मेरी पिंड मैदान च मेरी कंड लुआती जे। वैसे भी जो थोड़े को सीनियर को गेस्ट आवे तो एहो जी सीट मैनू दे दिया कर। तू ऐसे चक्कर से। एक किस्सा मैंने आपके बारे में सुना है। की सुन लिया? देख लो, पहले मेरे नाल डिस्कस कर ले, पुत्र कहने वाला है कि नहीं? वे ना कर वे। आपको एक मॉल में आके किसी ने कहा था हुण फड़ी गई अस्मा पास, वो क्या किस्सा है? आए बड़ी स्वीट है वो। एक मैं चली गई मॉल में शॉपिंग करने, तो वो एक खातून आई, मोटी सी प्यारी सी क्यूट सी, आके ये पकड़ के मिल गई। मैंने कहा जी हाय अस्मा, तुमने वो हार कहाँ से लिया था और वो कपड़े कहाँ से थे? मुझे चाहिए। मेरा बाजू पकड़ लिया, झूले लेने लगी। और मैंने उनको कहा आप मुझसे, मैं आपको बताऊंगी, आप मेरा ब्रांड है ये वो। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए, तुम्हारे, तुमने पहन लिए यार। अब यार फ्रैंक यार, किसी का तुम्हें मेरी जिंदगी की कसम है, मुझे ब्लॉक ना करना। ब्लॉक ना करना। एक दिन एक फैन आए, उन्होंने मुझे क्या फरमाइश की, ये मेरा बच्चा आपका बड़ा फैन है, प्लीज आपने उस ड्रामे में जैसे बच्चे को लात मारी, जिसको लात मारे। मैंने कहा है ये मेरा बच्चा बहुत क्यूट है। इतने भारी बच्चे को मैं लात नहीं मार सकती, मेरी लाती टूट चढ़ी। अस्मा जी, सारी की सारी फैमिली ही आर्टिस्ट है, इतनी टैलेंटेड है, कभी फैमिली में कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का नहीं सोचा आपने? इलेक्शन क्या कराने, एक बंदा जितना है वो जितया ही रहना है, उसका नाम है बुशरा अंसारी। उनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। क्या बात, बस फिर सारे हारे पे। खानदान में ताहयात चेयरमैन कौन है और शरीक चेयरमैन कौन है? ये बुशरा अंसारी है चेयरमैन। क्या बात। उनकी बात हम सुनते भी हैं, ऑनर भी करते हैं, और मैं तो खैर अपनी सब बहनों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और उनको बहुत मानती हूँ। जो वो कह दे मैं आगे से ना नहीं कह सकती। मैं तो एवं ले लाएगा इंज को वो इंज मुड़ जानी, इंज को वो इंज मुड़ जानी। आप लेला, मैं राम, राम लेला। राम लेला। और फिल्म बन रही है राम लेला। राम चाहे लेला, चाहे लेला चाहे राम, इन दोनों के लव में शाहरुख का क्या काम? राम चाहे लेला, चाहे लेला चाहे राम, इन दोनों के लव में शाहरुख का क्या काम? मैं अब लेला नहीं थी, मैं रेलू कट्टा सी, हुण गाना सानू चैलेंज कीता ये। लो फिर सुनो। रांझे की दिल से है दुआ, रंग दे मोहरे लुकटा। आपको पूरा जवाब मिला इस बात? अब ना करना कोई चैलेंज प्लीज। मैं नहीं कर रही, आप कुछ भी कर लेगा ये तो। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। वैसे जब बुशरा आपा मुल्क से बाहर जाती हैं तो आप घर पे एक्टिंग चेयरपर्सन होती है शहबाज शरीफ साहब की तरह? मैं साथ ही जाती हूँ उनके अक्सर वैसे। तो पिछो कौन? पिछो कोई भी नहीं, असि दो में चलियां जांदे, पिछे ज़ारा। ते साडे भैन जेड़े ने पखे बंद करते रहने कल्ले। वो वैसे शुक्र ही करते हैं कि एक कमरे दी लाइट का खर्चा बस। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। अभी तो मैं जवान थी, टंडन टंडन टंडन। अभी तो मैं जवान थी, अभी तो मैं जवान सा, अभी तो मैं अभी तो मैं जवान थी, गैस भी आती नहीं, बिजली बहुत जाती रही, चाबी अब पकती नहीं, अभी तो मैं अभी तो मैं जवान सा। लेके आई मैं नान हूँ, डैन की मैं बहन हूँ, चड़ेल की ननान हूँ, अभी तो
अभी तो मैं अभी तो मैं जवान सा। ए खातूने दिलखराश, लगता है कि अभी अभी आप नर्क से डिपोर्ट होकर आई हैं। कौन है आप? मैं हूँ मलका दुखीराज। हैं? एक सेकंड, मलका पुखराज को हम सब जानते हैं, दुखीराज कौन है? जिस मुल्क में अफलास का पहरा हो और गलियों में भूख नाचती हो, वहां की मलका को मलका दुखीराज कहते हैं। ये तो होगी मलका दुखीराज, लेकिन जो असली वाली मलका पुखराज थी और ताहिरा सैयद साहिबा थी, उनका आप लोगों ने जो गेटअप किया था वो किस्सा जरा सुनाइए कि आपको दुख था वो करते हुए। हाँ, मैं बड़ी दुखी थी। एक तो मुझे बुखार था उस दिन, तो बाजी ने मुझे कहा फटाफट सुबह सुबह, और सर्दी थी और ठंडा पानी था, पानी नहीं आ रहा था हस्बैंड, तब भी गर्म पानी नहीं था, अब भी गर्म पानी नहीं है। यानी प्रोग्राम के आगाज में भी पानी नहीं आ रहा था जी, और इतने बरस पहले भी पानी नहीं आ रहा था, और हम एटमी ताकत हैं। खुद वो बड़ी प्यारे बाल छल बना के, और मुझे उन्होंने ये मेकअप करा दिया, ऊपर से काली ऐनक लगाई जिसकी साइड पे वो लगा हुआ था कितने की है, 2 रुपए। वो पर्ची भी नहीं, स्टिकर भी नहीं उतारने दिया कि ये भी नहीं उतारना, और बड़ा मेरे आंखों में आंसू के ये मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं तो करके घर चली गई, सुबह उठे हैं तो वो होता था रातों रात। जी बिल्कुल, समझ ही ना आई कि हुआ क्या है, मुझे तो खुद समझ नहीं आई कि बात क्या हुई है। तो वो तो समझो पोले पाई हो गया। तो वो जो हो गया पोले पा, वो कैसे था, उसकी एक झलक। हाय मेरी अंगूठियां, हाय मेरी अंगूठियां, अभी तो रखी थी यहाँ पतीलियों के दरमियाँ, कहाँ चली है ज़ाहिरा, इधर तो लौट इधर तो आ, उज़्मा के जूड़े में देख, बिंदिया के बटवे में देख, जरा तू जाके चेक तो कर, जरा तू जाके चेक तो कर, रूही बानों की उंगलियां। एक और चीज में हम स्टार बने थे, वो भी रिसेंटली। गवांड ने सोनिए गवांड ने, गल सुन कल लाके गल सुन, कल की दसनी बोल कुछ हसनी, क्यों कल पानी है गवांड ने जनानी, कहंदे ने कोई रौला है कालजा भी डोला है, हसाए मखौला है सियासियां दा टोला, छड़नी होर गल कढ़नी। ये नीलम बाजू ने लिखा था, और ये बुशरा आपा ने और अस्मा आपा ने परफॉर्म किया था, बहुत बढ़िया वीडियो। ये भी सुबह उठे थे तूफान आया हुआ था, बिल्कुल बहुत वायरल हुई, वो भी पोले पा था। अच्छा होया तो पोले पा आई सी वो भी, लेकिन उसमें मैसेज कितना बड़ा था। बहुत बज़ाहिर तो हम चले गवांडनों की एक लड़ाई दिखा रहे हैं और प्यार वाली लड़ाई दिखा रहे हैं, नोक झोंक दिखा रहे हैं, मगर उस नोक झोंक में, उस प्यार भरी तकरार में असल पैगाम था कि जो हमारे सरहद पार के हमसाए हैं, हम सबको मिलजुल के प्यार मोहब्बत। दरअसल हमारा बहुत प्यार है अवाम का, उधर की और इधर की अवाम एक दूसरे से इश्क करते हैं, क्योंकि हम तो काम करते हैं ना। क्या बात? मैं कहती हूँ लोग पागलों की तरह हमें प्यार करते हैं, तो ये अवामी गाना गोंडने में अगर मेरा भी कैरेक्टर होता ना तो वो एपिक सॉन्ग बन जाना था। अच्छा जी, वहां पे झाड़ू वाला चाहिए था कोई। अस्मा आपा, आपके वालिद मोहतरम अहमद बशीर साहब ने एक फिल्म बनाई थी नीला पर्वत जी। आप उस वक्त कितनी छोटी थी, यानी आप उस सेट पर जाया करती थी या बुशरा आपा जाया करती थी? मैं नहीं जा सकती, मैं तो पैदा हुई थी उस वक्त। उसके शुरू करने के 1-2 साल के बाद, मतलब मैं पैदा हुई थी और बुशरा बाजी जाती थी। मकासमा चौधरी जी, अगर वो नीला पर्वत फिल्म में मैं हीरो होता तो मैं इस इल को किल कर देता। अगर तुम होते ना उस फिल्म में, फिल्म तो बन जाती। आधा इधर आ रहा था, बोले बाकी पीछे जाके देखो। पूरा ना पड़ता। और मुझ पर और चौधरी अस्मा जी पर वो गाना पिक्चराइज होता, पर्वत के पीछे चंबे दा गाँव, गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। मेरे ख्याल में तुम्हें चंबे पढ़ने चाहिए। पर्वत के पीछे ले जाके। बुशरा आपा के क्रश तो थे ना शाहिद साहब। अच्छा। आपके क्रश कौन थे? हाय वहीद मुराद। हाय वे रब्बा, वहीद मुराद। मुझे संगीता आपा ने कहा है अब वो तो बुड्ढे होते, मैं क्या वो 80-90 के भी होते तो वहीद मुराद। मैं तो लिपट जाती, पर मुझे ना मिले वो, अब क्या करूं। ये होती है किस्मत। देखें मेरा ये सारा अटायर वहीद मुराद साहब की जैसा है। तो माफ करे, एक वहीद मुराद, एक मुन्नवर शरीफ। और जब ये दोनों की डेथ हुई है तो मैं रो रो बेहोश होने वाली थी। उनको तो चॉकलेट हीरो कहते थे, आपको चॉकलेट फैक्ट्री कहते हैं। सच, इसे कहते हैं को एक्सीडेंट।
मुनव्वर ज़रीफ साहब वाली सारी क्वालिटीज मुझ में मौजूद हैं। अच्छा तेरे मद भरे नैन मिल पैण ते चंदर शराब छड़ दे ए भलौरी अखा हाय दिल भर ए भलौरी अखा अखा नाल खैण दे चंदर शराब छड़ दे तेरे मद भरे नैन मिल पैण अब आपका एक ड्रामा था मुझे संदल कर दो, उसमें क्या यादगार किरदार था आपका? और क्या यादगार, और यादगार तब होता जब मैं अस्मा जी का हीरो होता और मनोज कुमार की तरह मुंह पे हाथ रख के कहता मुझे अपने एहसास से छू कर मुझे संदल कर दो। बोल कर लाइन जरा चौधरी फंबल कर दो। मैं तो कहता हूँ उसका पीटीआई का कह के अंदर कर दो। इससे पहले कि मुझे अल्लाह मियां मैंने माफ कर दे, मेरे गुनाह है ना करी मैंने। लाओ जरा लाठियां और चौधरी पे कंबल कर दो। यार मोहसिन एक बात बताओ यार, कभी ये वहीद मुराद, कभी मनोवर साहब, तेरे अंदर तेरे बाप वाली कोई क्वालिटी नहीं है? 0 नंबर के शाहरुख खान और मैं वर्सटाइल चौधरी हूँ। तो फ्री स्टाइल चौधरी है, फ्री स्टाइल। अब हमारी इत्तलात के मुताबिक आपको बचपन में डांस का भी बड़ा शौक था, है ना? तो आप सच सच बताएं, आप फैमिली फंक्शंस का इंतजार करती थी? हुण भी है पुत्र की दस्सा। दीवारे शब में मैंने देख लिया है उसकी झलक वैसे। बड़ी मैंने मिन्नतें की थी, है ना? इकबाल हुसैन बहनोई है मेरे, जो उनसे कहा था देखिए अल्लाह के वास्ते यही आखिरी मौका है, प्लीज करा लें। दीवारे शब एक सीरियल था, उसमें मैं भी था, उसमें ज़ारा भी थी, बुशरा आपा भी थी, अस्मा आपा भी थी। करने लिए ये देखो हाथ जुड़े, इसके बाद मौका नहीं मिला। आए अल्लाह जी करा लेना। वो हम टीवी ने कहा नहीं जी अम्मियों का डांस नहीं होता। सारी फैमिली में स्टार्स भरे पड़े हैं। आप फैमिली फंक्शन में कार्ड्स छपवाते हैं या पासेस? पासेस बनते होंगे वैसे तो। नहीं सारे ही एक से एक बढ़ के, हमें तो किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो आपस में ही अब सोचते रहते हैं कि बस अब सारे ही डांस भी करते हैं, गाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। आप पे रौनक ला लेंगे। आप पे रौनक लग जाती। अस्मा जी अगर आप मुझे पहले मिल जाती ना तो रेड चिल्ली की ऑनर गौरी खान नहीं आप होती। चूहे मार गोलियों के ब्रांड एम्बेसिडर। अब अगर तुमने अस्मा जी को तंग किया ना तो मैं तुम पर कीड़े मार दवाइयों का स्प्रे कर दूंगा। तुम कितनी भी स्प्रे कर लो चौधरी, ये मोहब्बत का डेंगी है, ये तुमसे उतर ना पाएगा। और मरने से पहले ये देवदास अस्मा जी के गांव मानिकपुर जरूर जाएगा। अरे मैं गुलबर्ग रहती हूँ। तुमने मानिकपुर छोड़ दिया। हम पहले तो मानिकपुर में मानिक चंद भी खाती थी ना तुम। क्या करूं, किराया बहुत ज्यादा था उधर, तो मुझे रहना पड़ गया। मानिकपुर का? हाँ हो। ये क्या हो गया? अस्मा आपा मेरी हमदर्दियां आपके साथ हैं। हाँ एक तरफ ये नाले पानियर का देवदास, एक पास से पूरा डिस्ट्रिक्ट तो अड़ते हमलावर हो गए। क्या कहेंगी जबड़ा फैनों के बारे में आप? हाय क्या बोलूं, लेकिन मिलते तो होंगे आपको ऐसे फैंस? नहीं फैन तो बड़े मिलते। वैसे इस तरह के चिपकू फैंस जो घर तक पहुंच गए हो। हाय हाय ये भी स्टोरियां छोड़ो पर एक स्टोरी। घर तक नहीं पहुंच गए, डरा रहे थे, हरास कर रहे थे। मेरे फोनों के ऊपर मेरी ही तस्वीरें, मुझे पैरों की तस्वीरें, मैं तो मेरे ही पैर में आपके पाँव बहुत खूबसूरत है जमीन पे। हाँ फिर मैंने कहा अच्छा भाई कौन हो तुम? खैर मैं आपकी शूट पे आ जाऊंगा, मैं फलाना कर लूंगा। मैं कहती तू घर आ। और 4 बंदे ने दसन के स्वाद। फिर एक होर सी उन्हें भी बड़ा खुश किया। अच्छा मेरी आदत है कि जो मेरे जवान बच्चे फैन होते हैं लड़के टाइप, उनको मैं अपने बच्चों से मिला देती हूँ, फिर वो सही हो जाते हैं। मैं कहती हूँ बेटे ये मेरा बेटा है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं। फिर वो बेचारे आहिस्ता आहिस्ता जरा फुस हो जाते हैं। ऐसे ऐसे होते हैं, फिर वो फुस करके बैठे। चौधरी अस्मा जी ये जो वेटरन आशिक होते हैं इनको आप कैसे ट्रैक पे लाती हैं? मैं उनको अपने मियाँ का नंबर दे देती हूँ तस्वीर के साथ। ससुराल के रंग अनोखे, ये वैसे तो आपका एक ड्रामा था, वो ड्रामा उसका जो टाइटल है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन अगर हम लड़कियों बेटियों बहुओं और बहनों की स्टोरी सुने, उनका स्क्रीन प्ले जरा गौर करें तो बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ लगती है ये बात। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, लेकिन ससुराल को अगर आप पॉजिटिवली लें और ये ना सोचे कि वो चुड़ैलें और डैने और भूत बैठे में, अच्छा करेंगे तो यकीनन आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। गल सड़न नान चौधरी हो सके चौधरी बुलंद बख्त की जगीर अस्मा जी का ससुराल है। मेरा मतलब है ये जब चाहें वहां हॉलीडेज मनाएं, शूटिंग करें, फिल्म्स बनाएं, सालगिरह मनाएं। चौधरी अस्मा जी सिर्फ तुम्हारे उर्स पे आया करेंगी और मैं बॉर्डर पे खड़ा होकर तेरी तुरबत की तरफ
मुंह करके गीत गाया भाई करूंगा। वाह। गीतों में मेरा हाथ जरा तंग है, तुम ही गा दो यार। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, वाह चौधरी। ऐसा देश है मेरा। फू तेरी फू, 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 फू 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 फू। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, जी अस्मा जी, सबा फैसल साहिबा काफी दफा एडमिट कर चुकी हैं कि उन्होंने बोटॉक्स फिलर्स करवाए हैं। आपको क्या लगता है कि एस्थेटिक क्लिनिक्स की हेल्प लेनी चाहिए? जरूर करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा मैं इसके उसमें नहीं हूँ कि आप माइकल जैक्सन बन जाए और आईब्रोज आपकी यूं चली जाए, यूं हो जाए, नाक यूं हो जाए, हों इसके मैं खिलाफ हूँ। Okay. आप कम से कम सुबह उठे तो आपको अपनी शक्ल अपनी आप लगे। सबा फैसल की तो मैं बड़ी फैन हूँ भाई, वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह कोई ट्यूबलाइट नाम रखा मैंने। क्या बात वो है। तो ऐसे माशाल्लाह माशाल्लाह जलती बुझती हैं, वो प्यारी लगती हैं, क्योंकि वो बहुत, जो भी उन्होंने कराया है, जो भी वो कराती हैं, वो बहुत प्यारी लगती है। लेकिन चौधरी अस्मा जी, अगर एहो जिहा मेकअप कराना होवे ते किन्ने चुल्हे दी सवा मुंह ते लाउणी पैंदी है। नेचुरल ब्यूटी है उनकी। वैसे चौधरी ने भी बोटॉक्स करा के अपना मुंह बुलडॉग जैसा कर लिया है। नहीं, हारून नबी को सर्जरी करवा के गुलहरी का मुंह बनवा दे। गिलहरी एक खूबसूरत जानवर है, गिलहरी, लेकिन बुलडॉग तौबा। ओए इस खूबसूरत जानवर तो ही बॉलीवुड वाले ने आइडिया ले ले एनिमल दा। अब आप डिजाइनर भी हैं माशाल्लाह से, तो आपके कपड़े खरीदने के लिए बैरून मुल्क असासे होना जरूरी है या एक सफेद पोश भी खरीद सकता है? ऐसा मेरा बड़ा ब्रांड नहीं है, छोटा सा मेरा शौक का काम है। और दरअसल मैं तो खुद बनाती हूँ, पहले डिजाइन खुद जो मैं देखा मेरे अगर पेज में जाए मैं खुद सिलाइयाँ कर रही होती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, इतना महंगा नहीं है। ये पहन सकती हैं? ये तो मैं वैसे दे दूंगी, इतनी मुझे प्यारी लगी। पर साड़ी मैं पहन सकती हूँ? जरूर, क्यों नहीं पहन सकती हैं, आप भी पहन सकती हैं। अच्छा चौधरी अस्मा जी, आपके पास अपना सुपर डुपर मॉडल है, आप अपने ब्रांड की प्रमोशन मुझसे करवाया करें। हम इस्तांबुल जाकर वहीं शूट करेंगे जहां ईमान अली ने अल रहमान फेज 7 का शूट करवाया। अरे तुम्हारा ऐड तो सुखे की होगा जहां पे राणा सनाउल्लाह पे जाली केस बना था। नहीं नहीं चौधरी, तुम्हारा ऐड वहां शूट होगा जहां पर मौत का कुआं लगता है और जहां पर ख्वाजा सराओं का G20 इजलास होता है। बल्कि तुम्हारा ऐड वहां होगा जहां घोड़ों और खच्चरों की खुरियां लगती है। ना जी ना, तो अड्डा ऐड उत्थे होना जिथे बाल्टियां दे थल्ले लगदे ने। और चौधरी तुम्हारा ऐड वहां होगा जहां काकों की झंड उतारी जाती है। वाह वहीं जहां कोई आता जाता नहीं। मेरे ससुराली रिश्तेदारों ने इतनी लोकेशंस बता दी हैं, लेकिन शूटिंग वहां होगी जहां अस्मत चौधरी कहेंगी। मोहसिन, ये हमें ससुराली कह रहा है। हाँ। हमने क्या जानवरों में बहन दी है? मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी, शादमानी हो शादमानी, शादमानी शादमानी हो शादमानी। ये कौन है 72 घंटे साइकिल चला के आया है क्या? अरे 72 घंटे साइकिल चला कर आया हूँ, अब बारात लेकर सीधा तुम्हारी तरफ और दुल्हनिया लेके जाऊंगा। अरे मेरी बिल्ली को बड़ी तो होने दो यार। ए अवामी दुल्हा, आप फिर भाग आए ना मंडप से। अरे कमजोर ठाकुर, क्या बताऊं। मुझे मेरी आइडियल नहीं मिल रही। और जब भी मेरे घर वाले मेरी शादी रखते हैं, मैं अपने आप को एक मौका और दे देता हूँ। तो आइडियल है क्या आपकी? अफसानी आंखें, किताबी चेहरा और खूबसूरत तो हो, और
उसे एक्टिंग भी आती हो और सिंगिंग भी करती हो। मैं नहीं करनी ना एक्टिंग ना सिंगिंग। मैं घर सही हाँ, मैं घर बिल्कुल सही हूँ, मैं नहीं करनी। मैं हांडी पकाऊंगी, मैं रोटी पकाऊंगी, मैं नहीं गाना गाऊंगी, मैं नहीं एक्टिंग करूंगी, मैं कपड़े सीऊंगी, मैं बर्तन धोऊंगी, मैं कपड़े धोऊंगी, प्लीज। अरे बात बन गई और खर्चे बच गए। अरे घरेलू पत्नी मिलने की उम्मीद बन गई। मैं चोरी से निकल भी आया। मैं जाके सब कुछ करके राखी वापस आ जाऊंगी, जाके आऊंगी, मैं सब कुछ करके आऊंगी। अरे मुझे और क्या चाहिए? ये तो अस्पताल जाने वाला है, कंबंडे है। अस्मा जी, अब प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल में हम दाखिल होने जा रहे हैं और उसमें मैं आपसे कुछ तुंदो तेज सवाल पूछने वाला हूं और आपको बिना सोचे समझे भी जवाब देंगी तो चलेगा मेरे को। फेवरेट जूनियर एक्ट्रेस, माहिरा खान या आयजा खान? आयजा खान। ओके। फहद मुस्तफा या वहाज अली? फहद मुस्तफा। अगला सवाल थोड़ा कड़क है। अच्छा। इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है, ये बताइए कि ज़ारा नूर अब्बास या सज्जल अली? सज्जल अली। भाई कमाल कर सज्जल बनने के लिए ज़ारा को टाइम चाहिए। देखिए आप थोड़ा सा नक्काद की तरह सोच रही हैं, मां की तरह सोच रही हैं, कड़क होकर सोच रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब सज्जल जी को ज़ारा जी जैसी कॉमेडी करनी पड़ेगी तो मनवाया जा सकता है अपने आप को। देखिए ज़ारा इज नेचुरल। जो कॉमेडी इसमें कॉमिक टच है ना, वो हमारी नेचुरली वो तो है ही, हमारे अंदर एक चीज है। शान या हुमायूं सईद? भाई शान। ओके। शान तो फिर शान है ना, एक ही शान है हमारे पास। आफताब इकबाल या फिर सुहेल अहमद साहब? सुहेल अहमद साहब डेफिनेटली। वाली गाल फेवरेट उर्दू हीरोइन, बाबरा शरीफ जी या फिर कविता जी? बाबरा शरीफ। क्यूटी पाए। हाँ क्या बात है। ओके। मधुबाला जी या फिर रानी बेगम? वहाँ और यहाँ का फर्क बहुत है। रानी बेगम भी बहुत अच्छी हमारी एक्ट्रेस थी, लेकिन मधुबाला थी। बुशरा अंसारी साहिबा या फिर हिना दिल पजीर साहिबा? बुशरा अंसारी साहिबा। सर वैसे हिना दिल पजीर साहिबा को भी बुशरा आपा ही पसंद थी। क्या बात। डिजाइनर कौन सा अच्छा होता है, नाजुक तबीयत वाला या फिर मर्दाना वजाहत वाला? अरे मैंने आज तक डिजाइनर कपड़े पहने नहीं है। अच्छा ओके। मैं नहीं पहनती, मुझे नहीं अच्छा लगता मांग मांग के कपड़े पहनना। तो मैं अपने कपड़े खुद ही बनाती, इसलिए मैं खुद ही डिजाइनर हूँ, मैं खुद ही अपने आप को पसंद हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ। हाँ बहुत बढ़िया खेला। अस्मा जी मैं कुछ अधूरे गाने आपके साथ शेयर करूंगी और आपने उनको मुकम्मल करना। नए ना करना, मुझे नया नहीं नहीं नहीं। हम आपको बूटी लगवाएंगे। हाँ। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चलें और कहीं दूर कहीं तुम घर साथ हो, मंजिलों की कमी तो नहीं। ये है केड़ा गाना ही। आप शायरा की बहन हैं, आपके यहाँ शायरी उठती बैठती परवान चढ़ती है, तो जरा गौर तो कीजिए ये डिक्शन किसकी हो सकती है? काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, इतना ही लग तो रहा है मुझे गुलजार साहब का दुरुस्त जवाब। बिल्कुल ठीक है। तेरी ही आंखों में आंसुओं की नमी तो नहीं। तालियां पहले बजाओ। और अब सुनो ये गीत माइक पे। चौधरी साहब यहाँ तशरीफ लाइए। जी क्यों नहीं। मैं ये एजाज हासिल करूं जरा। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। अगला गीत है, हम जो मुजरिम की तरह आए हैं, दिन ये तकदीर ने दिखलाए हैं, कौन पैमाने वफा तोड़ गया, क्या खबर कौन किसे छोड़ गया, आप इतना तो गवारा कर लें, अजनबी बन के नजारा कर लें। आपा मैनू भी नहीं आता। अस्मा चौधरी जी आप ऐਵੇਂ घबराती हैं, ये रानी बेगम पे पिक्चराइज हुआ है। हाँ हाँ हाँ, मेरी तुरबत पे डालने के लिए फूल चेहरे से कुछ बचा लेना है ना। हाँ। जो बचा था वो लुटाने के लिए आखिरी गीत सुनाने आए हैं। जो बचा था
वो लुटाने के लिए आए हैं, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, जो बचा था। और इतना बढ़िया, इतना पुरलुत्फ शो, इतना म्यूजिकल शो, एक डल मोमेंट नहीं था थैंक्स टू यू। तालियां बजाओ। थैंक्स टू यू, क्योंकि म्यूजिकल होस्ट हो तो फिर खुद ब खुद म्यूजिक निकलता है। थैंक यू सो मच। अब जाते जाते हम चाहते हैं कि आप हमें रोस्ट कर जाएं। हमारा आखिरी सेगमेंट है हैप्पी रोस्टिंग, उसमें एक एक जुमला हमारे शायान शान अता कीजिए। सबसे पहले वो अवामी दुल्हा। बस मेरा दिल करता है कि इनको हॉस्पिटल वगैरह में दिखाया जाए, क्योंकि ये जो रिटार्टेड से लग रहे हैं, आंखें माखें इनको कुछ जरूरत है थोड़ी सी। अगली बारी है आपकी दोस्त की, आ जाओ। ये मुझे बहुत पसंद है, ऐनक लगा के ये सो भी जाए तो पता नहीं चलता। She is so cute। और ये आ गए आपके जबड़ा फैन, ये आपकी गाड़ी के पीछे पीछे भागते हुए जाएंगे। नहीं प्लीज आप इनको यहीं रखें, मेरे घर तो वैसे ही लाइट वाइट का मसला है बहुत ज्यादा, और एक्स्ट्रा रूम भी नहीं है, तो मैं इनको कहाँ लेके जाऊंगी। हाँ, तंदूर अगर के तौर पे मैं ले जाऊं तो ये शाम में जनरेटर भी बन जाता है। अगली बारी है शकील सिद्दीकी साहब की। भाई ये मेरे दोस्त है बचपन के, इनको मैं कुछ नहीं कह सकती। ये आपके दोस्त है, मतलब आप क्या झांसी की रानी के दौर की हैं? इतना गौर से देखिए, पलट कर देखिए। अरे मतरूक हो चुके हैं, ऐसे मर्द आना बंद हो गए। पीस है ये। नहीं, ये बड़े हुआ करते थे, मैं 10 साल की थी। तब भी बड़े हुआ करते थे। ये मेरी इज्जत की थी पहले या अब कर रही हो? दोस्त का मान चल रहा है। कोई आप तानसेन के चुकवंतर को अपना दोस्त मानती हैं? अबे घोंचू, अरे अबे और डब खड़ब्बे। जी जी। अरे बचपन की सहेली है हमारी, वाह। हमें चुकंदर कर रहे हो, हम शेर हैं जानी। हाँ शेर है, लेकिन डब शेर है। अगली बारी है जनाब फलक जी की। फलक बहुत हसीन बच्ची है भाई, माशाल्लाह, इतनी प्यारी साड़ी है, इतनी प्यारी ज्वेलरी है, इतनी प्यारी स्माइलिंग फेस है, इसके लिए बहुत आगे जाएगी। थैंक यू। तेरे जो जुगत कितने हुए? नहीं जुगत इसको मैं नहीं मार सकती, प्लीज। तुसी एंड ते मैनू मारनी है ना, इन्हें मारे दे। नहीं जुगत वाली है नहीं ना, वो कुछ जुगत वाली गल हो तो मैं जुगत करा। अगली बारी है इनकी। ये तो बहुत छोटा बेबी है, लेकिन थोड़ा सा उर्दू की तरफ ध्यान दीजिए, गानों को किताब की तरह मत पढ़िए। बस और क्या, अभी बहुत आगे जाना है, इनके सफर बड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैंने जुगते मारनी। ये रहा, इधर आइए। लो फिर मैं पुराना हो गया, मैनू मार लो जो। ये ते अपना कोचल बच्चा है, इदा मैं की दस्सा पिछू। नहीं खोचल कोचल नहीं, जुगत करो। जुगत है वे कि बस चब्बो छड्डो पर जो आपको कहना है मेरी शान में आप कह दीजिए। ये तो है ही टाड़ी, इसके बारे में क्या कहना। नहीं बहुत अच्छा बच्चा, इसकी वजह से आज इतने सारे मैंने गाने गा लिए, वरना गाने के शो कहाँ होते हैं, अब गानों तो मर ही गया। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत सी तालियां अस्मा आपा के लिए।